आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते, तावदन्यं चौरंगे ततोऽनन्तिमति स्मृता, उद्यानस्तुतेऽपि तुर्येरेविति मता। क्या कहा है? देखिए 8 अंगों में आप लोगों का नाम नहीं है, एक चोर का नाम है। पहले अंग में एक चोर की प्रशंसा की है, ताव जंदे चोरांगे। वो चोर कोई ऐसा वैसा चोर नहीं था, राजकुमार था, लेकिन चोरों की संगति में लगने के कारण वो चोर हो गया। और जो सेठ जिन दास को, जिनेंद्र भक्त को जब विद्या सिद्ध नहीं हो पाई, वे चोर को हो गई। क्योंकि पहले के चोर भी ईमानदार हुआ करते थे, अब के ईमानदार भी चोर हैं। पहले के चोर भी चोरी करते थे तो सत्य बोल देते थे। आज हमें सुबह से शाम तक चोरी सिखाई जा रही है, 2 नंबर का काम सिखाया जा रहा है। आप कुछ खरीदने भी जाते हैं, आपने देखा पैकिंग कितनी सुंदर होती है, चीज़ इतनी सी निकलती है। और खाने पर, पहनने पर, देखने पर हर कुछ चोर हो गया। क्योंकि आप भी चोरी करते हैं। आप कहोगे माता जी हमने आज तक चोरी नहीं की, क्योंकि आपकी दृष्टि कहाँ है कि किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई चीज़ को उठा लेना चोरी है। लेकिन अपनी शक्ति को छुपा लेना भी स्वयं से चोरी है। अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करना भी चोरी है, और दूसरों की शक्ति को बढ़ने नहीं देना भी चोरी है। मात्र आप द्रव्य की चोरी समझते हो। आपको जो शक्ति मिली थी
बड़ी मिन्नतों के बाद ये जिंदगी मिली थी, और जिंदगी को भी हमने किस पर दांव लगा दिया, भोगों पर। जबकि कहते हैं भोग बढ़े भव रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय यति सेवत लागे नीके। कहते हैं चोर कितना भी सावधानी से जाए, कहते हैं कि कोयले की कोठरी में कितनों ही सियानो जाए, एक दाल लागे पर लागे जरूर है। संसार में हर किसी की चोरी कर लेना तो आसान है, लेकिन कर्म चोर से अपनी संपत्ति बचा लेना बहुत मुश्किल है। आप लोग रोज पढ़ते हैं कर्म चोर बहु फिरत हैं, ध्यान रखना। कर्म रूपी चोर और पंचेंद्रियों के क्या है, डकैत हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के धन पर डाका डाल रहा है। लेकिन हमारी वो हालत है कि हम कह रहे हैं अभी तो देर है चोर को आने में। चोर पूरा माल ले जाएं तब भी हम सोचते हैं अभी तो ले ही गए, अपने अड्डे पर नहीं पहुंचे। हमारी परिणति कैसी होना चाहिए। एक चोर आया और उससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, उस सज्जन व्यक्ति ने दरवाज़ा खोल दिया। अब वो गया तो उससे अलमारी का ताला नहीं खुल रहा था, उसने ताला भी, सेठ ने ताला भी खोल दिया, और सामान उससे उठाते नहीं बन रहा था। सामान उस पर उम्मीद नहीं थी इतना सामान है, तो उसने अपने कमरे से लाकर एक चादर दिया, बोला इसमें बांध लो, और अलमारी से उठा उठा के सारा सामान उसको दिया, बोले रख लो। जब वो चोर ने बांध लिया और जाने लगा तो सेठ भी उसके पीछे पीछे हो लिया। सेठ को देखकर चोर ने बोला तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? बोले बहुत दिन से मकान बदलना था, कोई मिल ही नहीं रहा था खाली कराने वाला, आज तुम आए हो तो तब चलते हैं। तो बोले तुम हमारे साथ कहाँ जाओगे? बोले जहाँ तुम जाओगे भाई हम रह लेंगे। रहना ही तो है, क्योंकि हमें अपने में रहना है। धन संपत्ति तो बाद में छूटती, तुम्हें ज़रूरत थी तुम ले जाओ, हम भी वहीं रह लेंगे जहाँ तुम रहोगे। इतनी चोर को भी ये बात सोचकर लगने लगा कि धन ने ये ऐसा निर्लिप्त है और मैं इसका धन कहाँ ले जा रहा। और कहते हैं वो कहने लगा कि अब मैं नहीं जाऊँगा, अब तुम जहाँ चलोगे। तो वो कहने लगा हमें तो घर बदलना था और तुम नहीं ले जाओगे तो मंदिर में जाके चले जाएंगे। तो चोर कहने लगा हम भी मंदिर में चले जाएंगे। कहने लगा बहुत दिन से कपड़े उतारने की सोच रहे थे, कोई मिला ही नहीं, अब तुम मिल गए, धन ले जा रहे हो, मंदिर में जाकर संत हो जाएंगे। वो बोला हम भी संत हो जाएंगे। आप समझ गए, संतों के पास जाकर चोर भी चोर नहीं रह पाता है। खड़क सिंह बाबा भारती के चोर आने के बाद आप सबको बता गए कि बाबा भारती का घोड़ा चुराने के बाद खड़क सिंह भी खड़क सिंह नहीं रह पाया, क्योंकि उसने घोड़ा तो चुरा लिया। चोर कभी बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, लेकिन सज्जन भी अपने हुनर से बाज नहीं आता। उसने भी जब घोड़ा लेकर जाने लगा तो बाबा भारती ने कहा रुक जा। उसने कहा रुकूंगा नहीं, मुझे पता तुम घोड़ा मांगोगे। कहने लगे सौगंध खाता हूँ घोड़े की, घोड़ा नहीं मांगूंगा, लेकिन तू एक बात ध्यान रखना, किसी से ये मत कहना कि तू चोर बन के, चोर बदमाश होकर घोड़ा लेकर आया है। तू ये मत कहना किसी से कि तू चोर था, एक कायर बन के घोड़ा लाया है, वरना लोग कायर अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ऐसी सज्जनता हमारे अंदर है। और वो बहुत चोरों बदमाशों के यहाँ से चुरा कर लाया था, सेठ साहूकारों के यहाँ से चुरा कर लाया था, लेकिन बाबा भारती के वो करुण शब्द उसको दिल को छू गए कि संत है, ये क्या फरिश्ता है, इसका घोड़ा प्राण प्रिय घोड़ा चला गया तो भी कहता है घोड़ा वापस नहीं लूँगा। तो किसी को ये मत कहना अपाहिज बनकर लाया है, वरना लोग अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे कि वास्तव में क्या इसके अंदर करुणा बहती है और मैं इस जैसे सज्जन का घोड़ा ले आया। दूसरे दिन घोड़ा दैनी पहुंच गया। आप सोच सकते हैं।
और देने पहुंच गया और वो भी फकीर हो गया। एक नहीं अनेकों दृष्टांत आए हैं कि सज्जन के संपर्क में आकर चोर भी चोर नहीं रह पाते हैं। आपने रिद्धिधारी मुनियों की बात पढ़ी होगी कि रिद्धिधारियों के मुनियों के पास से हवा भी गुजर जाए तो वो हवा भी शुद्ध हो जाती है, रोग ठीक कर देती है। रोग ही ठीक नहीं कर देती, उन्हें ऐसी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं कि रूखा भोजन दो तो घी और दूध के समान स्वाद है। अपन को तो दूध भी पिला दो तो जहर सा स्वाद है, क्योंकि पदार्थों में स्वाद नहीं होता, हमारे मन में स्वाद होता है। लोग कहते हैं रसगुल्ला बहुत मीठा होता है। कौन कहता है रसगुल्ला मीठा होता है? कौन कहता है कचौड़ी समोसे जलेबी अच्छे लगते हैं? यदि किसी फांसी वाले को दो उसे स्वाद आएगा? आपके बेटा मरणासन डला हो, आपको कोई कह लो बढ़िया कचौड़ी खाओ, आपको स्वाद आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार से ध्यान रखना, जिसके अंदर सज्जनता है। तो मांगी नाम की स्त्री थी और उसके मांगी को एक सर्प ने डस लिया और मांगी के पति ने भावना भाई थी कि यदि किसी के पास जाके इसका जहर उतर जाएगा तो मैं उसे मुंह मांगी इनाम दूंगा। वो लेके जा रहा था, वहाँ रिद्धिधारी मुनि बैठे थे, उनके पास ही ले जाते उसका जहर उतर गया। और उसने सोचा कि यदि जहर उतर गया तो मैं सहस्त्र कमल दल चढ़ाऊँगा, और सहस्त्र कमल लेने के लिए गया। इधर विद्युत चोर था, एक चोर पर उसकी स्त्री का मन आ गया और वो कहने लगी कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। उसने कहा अरे वज्र मुष्टि करके चोर था, और कहते हैं वो वज्र मुष्टि कहने लगा तुम्हारा पति तो बहुत बलिष्ठ है, उसके रहते हुए मैं तुम्हें कैसे ले सकता हूँ? बुद्धि इतनी औरतों की कभी कभी बिगड़ जाती है। उसने कहा मैं पति को मार दूंगी। और जैसे ही वो कमल चढ़ाने लगा वैसे ही उस स्त्री ने उसकी कटार छीनकर मारना चाहा, लेकिन चोर का भाव बदल गया कि धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिसका पति उसकी लंबी उम्र के लिए कमल लेने गया है, उसके लिए कमल चढ़ा कर लाया। सहस्त्र कमल मिलना आसान है क्या? कितनी लंबी यात्रा के बाद लेकर आए, और ये औरत इसको मारने को तैयार है, कल किसी और के प्रेम में पड़कर मुझे मार देगी। और वो वहीं चोर साधु बन जाता है। और कहते चोर साधु ही नहीं बन जाता है, फिर मांगी का पति भी, उस समय तो पति को पता नहीं होता है, घर चला जाता है, बाद में वो भी दीक्षा ले लेता है। एक सज्जन के पास जाने का इतना प्रभाव होता है, क्योंकि सज्जन को चोर भी साहूकार नजर आता है। आप सोचिए, हमें दुनिया चोर नजर आती है। आपसे आज पूछूं अंजन कौन था? कौन कहेगा कि अंजन निरंजन था? आप सबकी डायरी में लाख पढ़ लो गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, लेकिन आपसे पूछ लूँ अंजन कौन था, फटाक से कहोगे एक चोर था। अरे चोरों की कितनी बुद्धि बदल गई। जम्बू स्वामी जब 4 पत्नियों के साथ रात में वार्तालाप हो रहा था, माँ कान लगाकर सुन रही थी कि मेरे बेटे का शायद दिल परिवर्तित हो जाए। तो आप सबको पता है वो एक चोर का उनकी तत्व चर्चा सुनकर पत्नियां राग की बात कर रही थी और वो वैराग की बात कर रहे थे। माँ कहती तुम कौन हो चोर, सच बता देता मैं चोर हूँ, आपके यहाँ शादी होकर आई है, मैं जेवर चुराने आया हूँ। उसकी माँ कहती मेरा बेटा रुक गया तो तुझे चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने आप सब दे दूँगी, तू जितना चुराने आया है उससे ज़्यादा दे दूँगी। और वो सुबह होते होते तत्व चर्चा सुनता है और क्या कहता है? कहता है कि अब तुम तुम्हारी जानो, मैं तो संत होने जा रहा हूँ। आप कभी जिंदगी भर सुनते हो? आपका दिल भी थोड़ा परिवर्तित होता है कि नहीं? बेकार बेईमानी का सामान नहीं चाहिए। आज रोज हमारी सरकारें चोरी सिखा रही हैं, इस पे इतनी छूट, इस पे इतनी छूट। अरे दिवाली आउट करने बैठे हो क्या?
इतनी छूट, 90% छूट, 70% छूट। अरे पागल हो, हमारे यहाँ छूट नहीं होती थी, हमारे यहाँ खोट की छूट होती थी। हम अपने ऐब निकालते थे। हमारे यहाँ वो मितव्ययिता का जीवन था कि 2 साड़ियों में, 2 कुर्ते पजामों में, 2 धोतियों में हमारे बुजुर्ग इतने मितव्ययिता से चलते थे। उन पर 2 जोड़ी कपड़े होते थे और 2-4 साल निकाल देते थे, क्योंकि घर में तो वो बंडी पहने रहते थे, बनियान टाइप की सूती चलती थी, हाँ उसमें जेब होती थी, वो बेचारे पहने रहते थे। कहीं बारात या शादी में जाते थे तो क्या अपने थैले में रखकर ले जाते थे और बारात में पहन लेते थे, लौट के आते थे, फिर रख देते थे। सोच सकते हो, ये उनका लोभ नहीं था, हमारे लिए बड़ी बड़ी जागीरें दे गए, खुद मोटा खा गए, मोटा पहन गए, आपको रहने के लिए मकान दे गए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र